अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की सबसे पहले हम अकुरेंस डिस्कस करेंगे कि सेल में ये कहाँ पर पाया जाता है और किस किस चीज़ में पाया जाता है। तो सबसे पहले अकुरेंस की अगर बात करें तो हमारे पास सेंट्रियोल जो है हमारे पास एनिमल्स और लोअर प्लांट्स और कुछ प्रोटिस्ट्स में भी पाया जाता है। अकुरेंस ये जो है हमारे पास इट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स, ये हमारे पास एनिमल्स में लोअर प्लांट्स यानी हायर प्लांट जो है उसमें जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें ये एब्सेंट होता है लोअर प्लांट्स। और हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेल में इसके अकुरेंस कहाँ पर है, तो सेल के अंदर ये हमारे पास, मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ। फर्ज करिए हमारे पास एक एनिमल सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर ही हमारे पास पेयर फॉर्म में दो प्रेजेंट होते हैं, एक इस तरह से वर्टिकल और एक इस तरह हॉरिजॉन्टली यानी परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर और पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होते हैं। अब इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिख लेता हूँ। इट इज प्रेजेंट एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इसमें एक और वर्ड है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हमारे पास साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट हो, इस जगह को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। तो इस जगह को हम नाम देते हैं इस जगह को हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम। इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल, इसका जो शेप है ये हमारे पास क्या, इट इज सिलेंड्रिकल। इसके अकॉर्डिंग से इसको डिफाइन करते हैं, इट इज सिलेंड्रिकल। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल। और हमारे पास जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेनस, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म, पेयर्ड फॉर्म। और इससे यहाँ से हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के ऊपर ही हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब इसकी लेंथ की अगर बात करें तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है इसके रेंज में 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग है, ये हमारे पास इसकी लेंथ है। इसकी अगर विड्थ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0.24 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब इसकी बात अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, हमने इसमें पढ़ा भी डिफिनीशन में भी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल। ये मैंने बोला डायग्राम इसका ड्रॉ किया है। अब इसके ऊपर हमारे पास कुछ ट्यूब्यूल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं एक साथ, इसको हम क्या नाम देते हैं,
इसको हम नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का। और ये हमारे पास तीन तीन एक साथ इकट्ठे जो है वो प्रेजेंट इस तरह से होते हैं, तो पेयर्ड फॉर्म में। नाइन माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसमें जो है तीन मजीद जो है तीन मजीद ट्यूब्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और ये सारे जो है इसको इस पर आप पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हुआ। हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, हॉलो है और सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल। इसके अलावा इसमें जो है 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल में हमारे पास 9 होते हैं, और ये दो फॉर्म पेयर्ड फॉर्म में जो होते हैं, तो ये हमारे पास 9 और 9 तो कितना हुआ 18। हमारे पास 18 टोटल ट्यूब्यूल्स कितने हैं 18। अगर आप एमसीक्यूज में आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्यूल जो है सेंट्रियोल एक सेल के अंदर तो कितने हैं, वो हमारे पास 18 है, और 9 जो है वो एक सेंट्रियोल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 9 ट्यूब्यूल है इसमें एक एक ट्यूब्यूल माइक्रो ट्यूब्यूल जो है फर्दर डिवाइडेड है इनटू 3 ट्यूब्यूल्स। ईच microtubule is further divided into 3 tubules। ये फर्दर मजीद डिवाइड होते हैं 3 ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब इसके बाद हम अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर देख ले सेल डिवीजन के दौरान जब ये सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ये भी डिवाइड हो जाता है। हमारे पास ये इस तरह से एक वर्टिकली प्रेजेंट होता है, तो ये डिवाइड हो जाता है 2 में, और इस तरह ये जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है ये भी डिवाइड हो जाता है 2 में। तो सेल डिवीजन के दौरान ये साइटोप्लाज्म जो है सेपरेट हो जाता है, तो एक ये सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल से एक चले जाते हैं हमारे पास है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और एक ये वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होते हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है 90 डिग्री इस तरह से। तो इससे फिर फाइबर्स निकल जाते हैं, फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स इससे निकल जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स को मैं फिर भी रिमूव कर दूं, यहाँ से फाइबर स्पिंडल फाइबर्स निकल जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो धागे के निकल जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ से वो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कुछ इस तरफ चले गए, कुछ इस तरफ, और इससे स्पिंडल फाइबर जो है वो निकल जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल, इसका जो रोल है सेंट्रियोल का वो किस चीज में है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। इसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। सबसे पहले रोल इसका ये है। अब इसके बाद इसकी जो हमारे पास ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इसके साथ एक पेयर्ड क्रोमोसोम यहाँ अटैच्ड होता है हमारे पास।
तो ये हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है इसको भी डिवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। तो इसका जो और एक फंक्शन है वो किस चीज में है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। इसका जो सेकंड रोल है वो क्या है, सेल डिवीजन है। अब इसके बाद जो है इन्हीं सेंट्रियोल से जो है हमारे पास सिलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन होती है। हम सिलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन में वहां पर जो टॉपिक है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है सेंट्रियोल से। तो फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो ये इसका फंक्शन हुआ। तो ये आज का लेक्चर था। इसके बाद हम सिलिया और फ्लैजिला को डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 14 में। थैंक यू।